नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 की वो तिथि थी जब ग्रहों के सेनापति मंगल ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे। मीन राशि में आते ही राहु के साथ अंगारक योग बन गया। अंगारक योग के शुभ अशुभ प्रभावों को आप पिछले 15 दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 9 दिनों के बारे में जब अंगारक योग का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा। आपको विशेष सावधान रहना होगा। हालांकि इस दौरान अगर आपने उपाय किए तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, युवावस्था में हो, और ये तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। ये मैं आपके सामने 9 मई की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब यह है कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। और ये स्थिति है 9 मई की। अंगारक योग भले ही 23 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये अपने चरम पर होगा 9 मई से। अब इसके बाद देखिए, अगली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मई के बाद मंगल का अंश बल बढ़ेगा, 12 से 13 डिग्री होगा, 14 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा और 18 डिग्री होगा। और ये देखिए, मंगल का अंश बल 17 मई की ये कुंडली है। 17 मई को मंगल का अंश बल 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई से लेकर के और 17 मई के बीच में मंगल युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल, अंगारक योग का पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। 9 मई से लेकर के 17 मई के बीच अंगारक योग का पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि मंगल 9 मई से 17 मई के बीच 9 दिनों तक युवावस्था में रहेंगे, अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या कष्ट आपको मिल सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी हैं और क्या करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में लग्न के भाव में है। यहाँ पर मंगल धन के भाव और भाग्य के भाव के स्वामी होकर लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव, और मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है। लग्न के भाव में अंगारक योग बनने से इन 10 दिनों में आपका मन
अशांत रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया आपने तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। खास करके कमर के नीचे के रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि दूसरे भाव से आपके भोजन का भी विचार किया जाता है। इन 10 दिनों में आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखना होगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा होगा क्या कि मंगल राहु आपके क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे। स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा। मन में एक अनजाना भय, एक डर आपको लगातार बना रहेगा। भले ही कोई अशुभ घटना न घटित होने वाली हो, लेकिन किसी दूसरे के साथ कोई अशुभ घटना घट गई तो आप इतना अधिक डर जाएंगे, आपको ये लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। ये मंगल राहु का अंगारक योग आपके लग्न भाव में होने पर इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेगा। चूँकि मंगल वाणी के भाव के स्वामी हैं तो आपकी वाणी में क्रोध रहेगा, उग्रता रहेगी, स्वभाव में जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इन चीज़ों से आपको बच करके रहना है। चूँकि चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो परिवार में विवाद की स्थिति, माता से संबंध खराब होना और माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। राहु भ्रम पैदा करते हैं। इन 10 दिनों के भीतर 9 से 17 मई और विशेष करके 18 मई, क्योंकि 18 मई को मंगल राहु दोनों का अंश बल 19 डिग्री होगा और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट होंगे और मंगल राहु का अंगारक योग अपने चरम पर होगा। इन 10 दिनों में कोई प्रॉपर्टी अगर आपको ख़रीदनी है, जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर, बिना सोचे समझे कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, बाद में आपको परेशानी बढ़ जाएगी, विवाद होगा। बेहतर ये है कि 18 मई के बाद ही कोई सौदा करें। और अगर आप कोई सौदा करते हैं तो सारे पेपर्स पूरी तरह से चेक कर लें, किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र की राय ले लें, पोजीशन चेक कर लें, तब कोई प्रॉपर्टी का सौदा करें। सप्तम भाव को लेकर आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है और पति पत्नी के बीच राहु भ्रम पैदा कर ही देते हैं। और मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध को बहुत अधिक बढ़ा देगा। कोई छोटी सी भी बात होगी, एकदम से आपको क्रोध आ जाएगा, विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। बहुत सावधान रहना है, रिश्तों को बचा करके रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्रोध और जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लें जिसको लेकर के आपको आगे चल कर के बहुत पछताना पड़े, या फिर आपकी सोशल इमेज खराब हो। इस बात का आपको बहुत ध्यान रख कर के चलना है। और सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी अपने रिश्तों को बहुत संभाल करके रखना होगा। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 8वां भाव तो वैसे ही कष्ट का होता है, परेशानियों का होता है, परिवर्तन का होता है, लेकिन आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन करने से बचना है। और
पिता से संबंध आपको बहुत बना करके रखने हैं। इस गोचर काल में अपने गुरु और पिता के साथ भूल करके भी हॉट टॉक मत कीजिएगा। उग्र उग्रता और क्रोध में कोई बात ऐसी ना निकल जाए आपके मुंह से जिससे आपके पिता, आपके गुरु आपसे नाराज हों। तो क्या करेंगे जिससे कि अंगारक योग के अशुभ प्रभाव से आप बचें? इस पर मैंने पिछले वीडियो में पर्याप्त चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन 10 दिनों में आप बजरंग बली की आराधना कीजिए। बजरंग बली की शरण में चले जाइए। शनिवार और मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनसे अपने कष्ट निवेदित कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको क्रोध आए, जल्दबाजी में कोई निर्णय आप लेने जा रहे हों, उस समय आप जहाँ भी बैठे हों शांति से बैठ जाइए। घर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, अपने सामने एक गिलास जल भर करके रख लीजिए। बजरंग बली की आराधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब पाठ समाप्त हो जाए उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला आप लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा और बाद में आप सही फैसला ले पाएंगे। आगे मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। इन 8 दिनों में आपको उपाय भी करते रहना है। अब अगर आपने उपाय कर लिया और मंगल आपसे प्रसन्न हैं, तो मंगल देव की कृपा दृष्टि जब आप पर होगी तो आपके भाग्य को चमका देंगे और भाग्य के चमकने से आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। अष्टम पर दृष्टि है, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। इस समय आप प्रयास करेंगे तो आपको कोई डूबा हुआ पैसा आपका मिल सकता है। सप्तम पर दृष्टि है, व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति अचानक से हो सकती है। कोई बड़ी बिजनेस डील आपको इस समय मिल सकती है। विदेशों से आपको पैसा मिल सकता है। आपका पैसा जो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो पैसा मिल सकता है। कोई अच्छा पार्टनर, ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाए और आपकी डेली इनकम बढ़ सकती है। आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया। तो ये आपको इतना एनर्जेटिक बना देंगे कि आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य को समाप्त करके ही दम लेंगे, क्योंकि भाग्य भी साथ देगा और आपके परिवार का भी साथ मिलेगा और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन मंगल देव का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए,
मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।